अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिसएसोसिएटिव एमनेसिया, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। डिसएसोसिएटिव एमनेसिया मेमोरी लॉस हो जाती है। ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट autobiographical information, usually of a traumatic and stressful nature, that is instant with auditory forgetting। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को जो है वो अपनी आइडेंटिटी याद नहीं रहती, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है और जो है उसका जो नेम है, ठीक है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो जो है वो भूल जाता है। उसकी जो इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको भूल जाता है, यूजुअली ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल नेचर, यानी कि जो है वो उसके साथ कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन से वो गुज़रा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है और उसको अपना नाम, उसको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता। इसके अलावा जो है वो नोट डिसएसोसिएटिव एमनेसिया मोस्ट ऑफ्टन consist of localized or selective amnesia for a specific event or events or generalized amnesia for identity and life history। अब जो localized amnesia है इसमें जो है वो ट्रॉमा से रिलेटेड स्पेसिफिक इवेंट हो गया, सेलेक्टिव मींस के लोकलाइज्ड चीज़ों को इंडिविजुअल जो है वो भूल जाता है। फॉर सपोज जो है वो ट्रॉमा रिलेटेड उसके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुज़रा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उस इवेंट के बारे में भूल गया, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं वो उसको याद है। नेक्स्ट जो जनरलाइज्ड एमनेसिया है, इसमें इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी याद नहीं होती, जो लाइफ हिस्ट्री है उसको भूल जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है द सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये इंडिविजुअल की डेली लाइफ में जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रहे होंगे, इम्पेयरमेंट होगी इनकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इन लोगों की डिस्टर्ब होगी। अब क्राइटेरिया सी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें अल्कोहल, कोई और ड्रग ऑफ अब्यूज़ या कोई मेडिकेशन या कोई और न्यूरोलॉजिकल या कोई और मेडिकल कंडीशन जो है वो इनकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज जो है वो सीजर्स हो गए, कोई ट्रांसेंड ग्लोबल एमनेसिया हो गया, स्किली ऑफ अ क्लोज्ड हेड इंजरी होगी, इसके अलावा ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी और कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी जो है वो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर और मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, इनकी सब डिसऑर्डर की वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर इन सब की वजह से होगा तो फिर हम डिसएसोसिएटिव एमनेसिया जो है वो इसको डायग्नोज नहीं करेंगे। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें जो है वो कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस, इसके अलावा जो है वो कोई चाइल्डहुड अब्यूज़, कोई ट्रॉमा, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी जो है वो दी जाती हैं। साइकोथेरेपी में जो है वो CBT, हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन टेक्निक, सपोर्ट ग्रुप, इसके अलावा जो है वो ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपी जो है वो की जाती है। ये सब थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडिविजुअल के लिए।